Consciousness is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the हम पढ़ रहे थे लिपिड मेटाबॉलिज्म और उसमें हमने पढ़ी थी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हो क्या रहा था पिछले लेक्चर में, मतलब यही लेक्चर में, कि फैटी एसिड्स जो थे, हमें पता है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो फैट्स थे हमारे पास वो ऑक्सीडाइज हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो कि था एसिटाइल कोएंजाइम ए। बड़े बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे फैटी एसिड्स के, जो कि ब्रेक डाउन हो रहे थे इनटू स्मॉलर वंस एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर जा रहा था क्रैब साइकिल में, और फिर क्रैब साइकिल से नेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रही थी हमारे पास एटीपी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास फ़ैट्स जो थे वो विद द हेल्प ऑफ क्रैब साइकिल हमें एनर्जी दे रहे थे, फ़ैट्स बर्न हो रहे थे। ये तो था एक नॉर्मल पाथवे। ठीक है, अब अगर ऐसे सोचें कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, फैटी एसिड्स जो थे वो बर्न आउट हुए और वो छोटे छोटे एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उसके आगे क्रैब साइकिल ना चल रहा हो। अगर क्रैब साइकिल ना चल रहा हो, फिर मतलब कि क्रैब साइकिल तो तब चलेगा ना जब ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज था तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था पायरावेट में, फिर पायरावेट से वो क्रैब साइकिल चल रहा था। अगर आप ने फास्टिंग की हो, बहुत सारे दिनों से खाना ना खाया हो, ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं जा रहा होगा, हम कुछ डाइजेस्ट नहीं कर रहे होंगे, तो वो वाला साइकिल जो होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्लो डाउन हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस स्लो डाउन हो जाएगी तो हमारे पास क्रैब साइकिल भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब वो वाले साइकिल्स नहीं चल रहे होंगे, हमारी बॉडी को तब भी तो एटीपी बनानी है ना, तब भी तो हमारे पास फ़ौरन से हमें कुछ ना कुछ बर्न करके एनर्जी चाहिए ना कोई फ्यूल तो चाहिए। तो फिर क्या होता है ऐसी कंडीशन में, तब ये होता है कि कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, पीछे अभी हमने देखा कि वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्रैब साइकिल में जा रही थी और वहाँ से फिर एटीपी बन रही थी। ठीक है, अगर क्रैब साइकिल नहीं चल रहा हो और हमारे पास फ़ैट बर्न होकर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, पर उसके आगे अब कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो ऑल्टरनेट पैथवे पे जाता है, जो कि ऑल्टरनेट पैथवे है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, मतलब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए किसी और चीज़ में कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट बॉडी की टिश्यूज़ और पार्ट्स में चली जाती हैं, और वहाँ जाके वो ब्रेक डाउन होती हैं और फ़ौरन से इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। देखें जैसे कि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे होते हैं रमज़ान में, हम देखते हैं क्योंकि हमने खाना सुबह खाया होता है, शाम को खाते हैं, दिन में कहीं भी हमने ग्लूकोज का इंटेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग या स्टारवेशन करते हो, या फिर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो, डायबिटिक हो आप, तो ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल वाले जो सिस्टम हैं वो ऐसे ऐसे स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी ग्लूकोज हमने खाया वो तो सारा का सारा फ़ौरन से डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद सारा दिन अब क्या होगा, सारा दिन हमारे फ़ैट बर्न होते हैं। हम देखते हैं ना कि जब हम रमज़ान में होते हैं तो हमारा वज़न कुछ ना कुछ कम होता है, या हम डाइट करते हैं तो भी यही होता है, तो उसमें भी हम स्टार्विंग ही कर रहे होते हैं ना, कम खा रहे होते हैं। तो उस सारे सूरत हाल में ये हो रहा होता है कि कीटोन बॉडीज़ बन रही होती हैं, और हमारा फ़ैट जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, वो बर्न हो रहा होता है, बर्न होके वो कीटोन बॉडीज़ में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फिर कीटोन बॉडीज़ फ़ौरन से जो है वो हमारे पास बर्न होके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, हमारी चर्बी पिघल रही होती है। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है, जो एक ऑल्टरनेट पाथवे है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। अभी हमने सबसे पहले ये पढ़ना है और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, वी नो दैट लिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ होता है 3 फैटी एसिड्स से, तो वो बनाता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का बेसिक स्ट्रक्चरल रोल भी है हमारे पूरी बॉडी के अंदर के, फॉर एग्जांपल हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर जो लिपिड मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन है,
है तो उसके ऊपर कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स अटैच हुई हुई होती हैं। इसके अलावा इसका फंक्शनल रोल भी है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। और हमारे पास एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे पास बेसिक चर्बी बन रही होती है, वो वाले मॉलिक्यूल है। तो वो भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जब हमारी बॉडी ने एनर्जी स्टोर करनी होती है, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करा होता है, तो उसकी भी सिंथेसिस ज़रूरी है। ये 2 प्रोसेसेस अब हमने इस लेक्चर में पूरे पढ़ने हैं। अब जो सबसे पहले उन्होंने ये बताया हुआ यही बात जो मैंने आपको बताई कि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होगी, क्रैब साइकिल चल रहा होगा, तो ही बीटा ऑक्सीडेशन वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है वो उस साइकिल में जाके जो है अपनी एटीपी प्रोड्यूस कर रहा होगा। कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है, फैट तभी मेटाबोलाइज हो रहा होगा जब पीछे से हमारे पास वो चेन ऑलरेडी चल रही होगी। लेकिन इन केस अगर एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से बन जाए और अगर टीसीए साइकिल ना हो, अवेलेबल ही ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स टीसीए साइकिल ना चल रहा हो, तो फिर हमारा वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बना है वो कहाँ जाएगा? वो ऑल्टरनेट पाथवे पे जाएगा, जो कि है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, एसिटाइल कोएंजाइम टेक्स द ऑल्टरनेट रूट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप और एक होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो वो जहाँ पर कीटो ग्रुप लगा हुआ होता है वो होंगे कीटोन बॉडीज़। और कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर 3 तरह की कीटोन बॉडीज़ बन रही होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ठीक है। ये बेसिक इन 3 मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कीटोन बॉडीज़। और ये कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वाटर सोल्यूबल होती हैं और एनर्जी यील्डिंग होती हैं, ठीक है, ये फ़ौरन से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एसीटोन जो होता है वो आगे फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता। ये हैं उनके स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, ठीक है, कि ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं जो कि फिर अगले टिश्यूज़ में जाके जैसे एनर्जी के पैकेट्स, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जैसे एनर्जी एटीपी होती है नॉर्मल केस में, लेकिन जब वो ना बन रही हो तो फिर ये वाले पैकेट्स जो होते हैं वो जाके हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। अब ये कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन का भी एक पूरा प्रोसेस होगा ना कि ये कैसे बन रहे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कीटोन बॉडीज़ बन रही होती है उसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूँ प्रोसेस का नेम, तो आप बताएंगे कीटोजेनेसिस उस प्रोसेस का नेम है जिसके ज़रिए प्रोडक्शन हो रही होती है कीटोन बॉडीज़ की। अब उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि एसीटो एसीटेट जो है वो प्राइमरी कीटोन बॉडी है, बीटा हाइड्रोक्सी एसीटोन और एसीटोन जो है वो सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसका पूरा साइकिल पाथवे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एसीटो एसीटेट जो है वो पहले बन रहा होता है, फिर एसीटो एसीटेट फर्दर कन्वर्ट हो रहा होता है टूट के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में और एसीटोन में। तो इस वजह से ये दोनों सेकेंडरी बॉडीज़ हैं और ये प्राइमरी बॉडी है। अब ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? उन्होंने लिखा हुआ है कि लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। लिवर हमें पता है ना, डिटॉक्सिफाइंग हमारे पास ऑर्गन है, जितनी भी टॉक्सिसिटी पॉइजन्स होते हैं वो सारे डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है और सारे के सारे बेसिक मेटाबॉलिक पैथवेज भी उसके अंदर चल रहे होते हैं। तो एक्सक्लूसिवली वहाँ पर हो रही होती है कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन, जो लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर। क्यों? और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी जगह पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पर हो रही थी हमारे पास जहाँ पर क्रैब साइकिल चल रहा था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही क्रैब साइकिल चल रहा था, ठीक है। तो अब क्रैब साइकिल नहीं चल रहा, अब एसिटाइल कोएंजाइम में बना हुआ है, तो फिर वो वहीं पर दूसरा प्रोसेस चल रहा होता है कीटोजेनेसिस, और उसके नतीजे में हमारे पास कीटोन बॉडीज़ बन रही होती हैं। स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप कौन सा है कीटोजेनेसिस का? कि सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारे पास फैटी एसिड की प्रोडक्शन से आ रहा हो, या फिर पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस वाला था वहाँ से कि क्रैब साइकिल में ना जाए, वो यहाँ आ जाए। अगर आपकी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना, तो अगर कहीं पे कोई कमी पेशी हो तो वो एक दूसरे में मिक्सअप हो रही होती हैं, सारे के सारे पैथवेज एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने ये बताया है कि एसिटाइल कोएंजाइम में चाहे वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से आ रहा हो, या कुछ अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन से आ रहा हो, या पायरुवेट से आ रहा हो, वो कीटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देता है अगर हमारे पास क्रैब साइकिल ना वर्क कर रहा हो तो। अब पहला रिएक्शन क्या है? जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास जो उसमें 3 बेसिक स्टेप्स थे। सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा होता था फैटी एसिड, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और फिर थर्ड स्टेप था जिसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन हो रही थी फैटी एसिड की। इसी तरह कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन में 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हो रही होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन से आया था, वो वाला मॉलिक्यूल जो है क्रैब साइकिल में जाने की बजाय
यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद वो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम थायोलेज। थायोलेज ये वही एंजाइम है जो बीटा ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़ हो रहा था। आगे उन्होंने बताया हुआ है अब एक और मॉलिक्यूल, अब ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया ना, इसके साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाता है और फिर उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए। और ये किसकी मदद से हो रहा होता है? HMG कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम की मदद से। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये HMG कोएंजाइम ए जो होता है वो लाइस हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में निकलता है एसीटो एसिटाइल और एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट फर्दर वो जो एसीटो एसीटेट का मॉलिक्यूल होता है हमारे पास एसीटो एसीटेट का ये जो मॉलिक्यूल होता है फिर ब्रेक डाउन होती है उसकी और वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर एसीटो एसीटेट जो है एक तरफ वो उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है और दूसरी तरफ वो एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये हम देखते हैं आगे। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में हो जाते हैं कंबाइन। ये देखो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया और एक ये वाला एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और एक अटैच ही रहा। ये देखो ये दो है ना, SCO है तो एक रिमूव हो गया और दूसरा अटैच ही रहा और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और ये कंबाइन हुए हुए को बोलते हैं हम एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इस एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर एक और कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल। देखो ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल, ये जाके अटैच हो जाएगा। इसका SH वाला ग्रुप जो है दोबारा से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा में अटैच हो गया। अब ये जो तीन एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए। अब HMG कोएंजाइम ए जो है उसमें से ये वाला जो मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ये रिमूव हो जाएगा और ये चीज़ अलग, ये चीज़ अकेली रह जाएगी, ये वाली चीज़। तो ये वाली जो चीज़ अकेली रह जाएगी इसको बोलते हैं एसीटो एसीटेट। अब एसीटो एसीटेट जो है हमारे पास, ये हमने कहा था कि ये प्राइमरी कीटोन बॉडी है, ये फर्दर कन्वर्ट होगी इनटू एसीटोन, मतलब ये स्प्लिट हो गई, अब स्प्लिट हो गई और एसीटोन में कन्वर्ट हुई और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट हुई। तो ये है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस कीटोजेनेसिस का। इस तरह जो है हमारे पास एट द एंड कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो फिर चली जाती हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में जहाँ पर भी उनको चाहिए, हमारी बॉडी को नीड होती है और वो फिर एज अ फ्यूल काम करती हैं जब ग्लूकोज अवेलेबल ना हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ये तो बन गई ना, यहाँ पे तो ये बन रही हैं, अब आगे एक और प्रोसेस भी तो होगा ना जिसमें ये वाली चीज़ें, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी और ये एसीटोन मॉलिक्यूल है और ये एसीटो एसीटेट है, ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये भी तो बर्न कैसे होंगी। अब बर्न होने का भी एक पूरा प्रोसेस है, वो हम नहीं पढ़े, उस प्रोसेस को बोलेंगे कीटोलाइसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि लीवर के जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, लीवर के अंदर जो हमारे पास सेल्स हैं, लीवर के सेल्स जो हैं वो बन कर रहे होते हैं कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज़ बना रहे होते हैं और बनाने के बाद वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ भी नीड होती है और हमारी बॉडी में वो उस स्पेसिफिक जगह पे पहुँच के कीटोलाइसिस हो जाती है और वो कीटोन बॉडीज़ बर्न होके एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं। अगर इन्हें बताया हुआ तमाम के तमाम टिश्यूज़ जो होते हैं वो ये कर रहे होते हैं एक्सेप्ट लिवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। और बताया हुआ द कीटोन बॉडीज आर इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू वेरियस टिश्यूज। ठीक है, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सर्व एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज सच एज स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स, रेनल मसल्स एक्सेट्रा। द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज मोर सिग्निफिकेंट व्हेन ग्लूकोज इज शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यूज। ठीक है, तो ये यूजुअली कब हो रहा होता है, जब हमारे पास ग्लूकोज कम मिकदार में हो, हमने इनटेक ना किया हो, ये उन कंडीशंस में होगा ना जहाँ पे ग्लूकोज की कमी होती है, डायबिटीज़ हो, वीवी हो या स्टारवेशन हो, आपने फास्टिंग की हो, तो इन चीज़ों में होता है। स्टारवेशन में क्या हो रहा होता है हमारे पास, इन स्टारवेशन द डाइटरी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड। स्टारवेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो फिर क्या होता है, फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाती है फैटी एसिड की डिग्रेडेशन, फैट बनना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, जब बहुत ज़्यादा देर आप स्टारवेशन कर रहे होते हो तो कीटोन बॉडीज़ आर द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह क्या हो रहा होता है हमारे पास, पूरा के पूरा प्रोसेस चल रहा होता है कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस का। ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन। ठीक है, इस बारे में मैंने बता दिया है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, 3 फैटी एसिड्स के कंपोनेंट्स एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुए हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये भी हमारे पास एक बेसिक लिपिड का मॉलिक्यूल है, इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जब हम लिपिड्स देखते हैं तो उनमें। अब
इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसमें होते हैं एस्टर बॉन्ड। अब ये बन कैसे रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड कैसे बन रहे होते हैं, वो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड्स। 3 फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं एक ग्लिसरॉल के विद द हेल्प ऑफ एस्टर लिंकेज, और फिर जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आता है, बनता है। अब उन्होंने आगे जो बताया हुआ स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, ये कंडेंसेशन का पूरा जो प्रोसेस हम ऐसे करके देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा होता है, कहाँ पर हो रहा होता है। सिंथेसिस के बारे में उन्होंने बताया कि ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लिवर सेल या एडिपोज टिश्यूज़ में ज़्यादातर, यूजुअली बहुत ज़्यादा मिकदार में ये काम कर रहा होता है। और स्टोरेज, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज के लिए, हमने जब एनर्जी स्टोर करनी होती है अपनी फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर सिंथेसाइज कर रहे होते हैं हम उसको ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज बाय स्टारिफिकेशन ऑफ फैटी असाइल कोएंजाइम ए विद इधर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब उन्होंने ये कहा है कि अब ये स्टार्ट कैसे हो रहा है। स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि फैटी असाइल कोएंजाइम ए कंबाइन हो रहा होता है DHAP हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ। अब ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आप याद करो तो कहाँ पर आ रहे थे, ग्लाइकोलिसिस की जो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ था उसके लास्ट स्टेप के अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तो वो वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, वही पैथवे वहाँ से थोड़ी सी मिकदार में यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो पूरा का पूरा इस तरफ को ये साइकिल चलना शुरू हो जाता है। ये है पूरा का पूरा साइकिल कि किस तरह एक एक मॉलिक्यूल रिमूव होता जाता है और वो डिफरेंट में कन्वर्ट होकर एट द एंड ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही बताया हुआ है जो ग्लिसरोलिक पार्ट है वो आता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से, क्योंकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस था और ये आपस में भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल थे। ग्लाइकोलिसिस में जाके देखना उसमें वो आपस में भी एल्डोलेज एंजाइम के ज़रिए आपस में जो थे वो आइसोमेरेज के, शायद आइसोमेरेज था एंजाइम, उसके ज़रिए वो आपस में शिफ्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये वाला पूरा साइकिल है, ये याद करना है, ठीक है, एज इट इज़ ऐसे याद करना है। सबसे पहले क्या हो रहा होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वहाँ से आता है ग्लाइकोलिसिस से, वो कन्वर्ट होता है इनटू, उसमें ऐड होता है फैटी असाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू असाइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब ये कि असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है इस मॉलिक्यूल के साथ। फिर क्या होता है, रिडक्टेज एंजाइम आता है और उसको रिड्यूस कर देता है, उसमें से कोई चीज़ रिमूव करता है और क्या होता है, लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वो फर्दर कन्वर्ट होता है, उसमें से फिर जो है एक असाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है और वो बना देता है उसको फॉस्फेटिडिक एसिड, और फॉस्फेटिडिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू 1,2 डाई असाइल ग्लिसरॉल में, जो कि फिर एट द एंड विद द हेल्प ऑफ असाइल ट्रांसफेरेज शिफ्ट हो जाता है इनटू ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इसको अब जितना लिखा हुआ है बस उतना ही याद कर लो, इसकी हमने इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है।